नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी फॉर अवेयरनेस पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सभी पंचवर्षीय योजना के बारे में देखेंगे और ये नोट्स के रूप में है, तो आपको बहुत कम समय में बहुत अधिक जानकारी मिल जाएगी और ये बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। साथ ही बिहार दरोगा, बीएसएससी सीजीएल व बीपीएससी के द्वारा ली जा रही बहाली आपका शिक्षा पदाधिकारी है, उसमें भी काफी महत्वपूर्ण होंगे ये, तो इसे आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 से 56 के बीच में इसका अवधि ध्यान रखिएगा और इस योजना का प्रथम अध्यक्ष और प्रथम भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। इसका मुख्य फोकस क्या था? तो कृषि विकास, खाद्य सुरक्षा तथा आर्थिक स्थिरता इसका मुख्य जो आपका फोकस था, मतलब इस पे ज्यादा ध्यान दिया गया था। योजना का आधार क्या था? तो हेराल्ड डोमर। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव के लिए फेवरेट प्रश्न है, ध्यान देखिए दोस्तों। योजना का आधार था हेराल्ड डोमर और इसमें मुख्य रूप से कृषि, सिंचाई, बिजली तथा परिवहन पर ज्यादा जोर दिया गया था। इस योजना में कुल व्यय की गई थी दोस्तों आपका 2069 करोड़, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। और सबसे अधिक निवेश कहाँ की गई थी? तो दोस्तों सिंचाई में व कृषि, ध्यान दीजिएगा। और इस योजना के कुछ महत्वपूर्ण परियोजना, भाखड़ा नंगल परियोजना प्रथम पंचवर्षीय योजना में इसका रूपरेखा तैयार हुई थी। दामोदर घाटी परियोजना तथा हीराकुंड बांध दो। हालांकि ये परियोजना बाद में शुरू हुआ था बनना, लेकिन इसका जो रूपरेखा तैयार हो चुका था आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना में। दोस्तों, इसके विकास का जो लक्ष्य रखा गया था वो 2.1% था, जबकि ये प्राप्त किया था 3.6%। तो इसे ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, इस पंचवर्षीय योजना के परिणाम आपका बहुत ही सुखद था। खाद्य उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ रहा था। अर्थव्यवस्था में स्थिरता आई थी, क्योंकि हाल ही में भारत आजाद हुआ था, तो बहुत सारा जो संसाधन की कमी थी इस पंचवर्षीय योजना में उसे प्राप्ति करने में मदद मिली थी इस पंचवर्षीय योजना के कारण। इस योजना के महत्व की बात किया तो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना थी, ये भी ध्यान दीजिएगा। और नियोजित अर्थव्यवस्था की नींव इसे ही माना जाता है। भारत में प्रथम बार पंचवर्षीय योजना था, तो इसलिए इसे नियोजित अर्थव्यवस्था का नींव माना जाता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करें दोस्तों, हम लोग तो देखेंगे ये है आपका 1956 से 61 के बीच में इसका अवधि है। और उस समय भी भारत के जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और वही इसका अध्यक्ष थे। और इसका मॉडल की बात करें दोस्तों, महालनोबिस मॉडल पर इसका माना जाता है कि ये महालनोबिस मॉडल पर ये बनाया गया था। मुख्य उद्देश्य की बात किया दोस्तों, तो भारी उद्योग का इसमें काफी जोर दिया गया था। भारी उद्योग पर, दीर्घकालिक आर्थिक वृद्धि पर जोर दी गई थी तथा समाजवादी ढांचा का विकास इसमें करना था। प्राथमिकता की बात करें दोस्तों, तो भारी उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र तथा इस्पात उद्योग में इस क्षेत्र में काफी प्राथमिकता मिली थी इस योजना में। कुल व्यय की बात किया दोस्तों, तो दोस्तों 4800 करोड़ रुपए इस योजना का कुल व्यय रखी गई थी कि इस योजना में कुल व्यय इतना की जाएगी। प्रमुख परियोजनाएं जो इस योजना में फली थी और उभर कर के सामने आया था, और भारत का जो उद्योग है द्वितीय सेक्टर, उसका रीढ़ की हड्डी बना था, तो ये आपका था भिलाई इस्पात संयंत्र, राउरकेला से इस्पात संयंत्र, वहीं दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। दोस्तों, आप लोग बताइएगा कि ये तीनों जो इस्पात संयंत्र है किनके किनके सहयोग से, यानी किस किस देश के सहयोग से बना था, आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। विकास दर की बात किया तो 4.5% विकास दर रखा गया था, इसका लक्ष्य था, लेकिन प्राप्ति हुई थी 4.3%, यानी कुछ कम रह गया था, लेकिन फिर भी ठीक ठाक ही माना जाता है। समस्या की बात किया दोस्तों, कृषि क्षेत्र इस योजना में उपेक्षित रह गई थी, क्योंकि मुख्य रूप से भारी उद्योग पर इसका विशेष फोकस था, तो आपका कृषि क्षेत्र उपेक्षित रह गया था। विदेशी ऋण बढ़ गया था, क्योंकि जितना भी भारी उद्योग लगा था सब आपका बाहर से ही कर्ज लेकर के बनाई गई थी, ये ध्यान दीजिएगा। और साथ ही जो आपका जो बांध का निर्माण शुरू हुआ था वो भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना से शुरू हुआ था, तो उससे भी कर्ज भारत में बढ़ गया था। तृतीय पंचवर्षीय योजना की बात किया साथियों, तो 1961 से 66 इसका अवधि है। और इस योजना का अध्यक्ष की बात की जाए तो पहले तो जवाहरलाल नेहरू थे 64 तक, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री इस योजना के अध्यक्ष बन गए थे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य की बात की जाए तो आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का निर्माण करना इसका मुख्य उद्देश्य माना गया था। कृषि और उद्योग दोनों का संतुलित विकास करना था और राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना था, इसका मुख्य उद्देश्य था इस पंचवर्षीय योजना का। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, उद्योग तथा रक्षा उत्पाद, इस पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई थी। इसमें कृषि पर विशेष जोर देना था इस योजना में भी, जैसे गेहूं चावल उत्पादन बढ़ाना था, उन्नत बीजों का प्रयोग करना था, और हरित क्रांति का पृष्ठभूमि भी तैयार इसी पंचवर्षीय योजना में हुई। इस योजना में कुल व्यय किया गया था 8577 करोड़, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। और इस योजना का जो विकास दर की प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था 5.6% इसका लक्ष्य था, जबकि प्राप्त हुआ था कितना? तो 2.8%। दोस्तों, भारत के पंचवर्षीय योजना में सबसे असफल पंचवर्षीय योजना तृतीय पंचवर्षीय योजना मानी जाती है। और इसके कई कारण थे, जैसे कि भारत चीन युद्ध था, भारत पाकिस्तान युद्ध था, और फिर 1965-66 में गंभीर सूखा भी पड़ गया था, तो इसके कारण भी ये हो गया था। साथ ही विदेशी सहायता भी उस समय उतना नहीं मिली थी।
परिणाम की बात की जाए इस योजना की, तो योजना अपने लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकी थी। आर्थिक अस्थिरता बढ़ी रही इस योजना के बाद भी। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की बात की जाए दोस्तों, तो इसकी अवधि था आपका 69 से 74। योजना आयोग इसका अध्यक्ष, जैसे भारत के प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष रहते हैं हमेशा, उसी तरह से इस बार भी था। जैसे इंदिरा गांधी इसका अध्यक्ष था इस योजना के, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इसकी पृष्ठभूमि की बात की जाए दोस्तों, तो तृतीय योजना का असफलता के बाद जो प्लान होल्डिंग था 66 से 69 के बीच में, इसके पश्चात ये लाया गया था, ये भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो दो गो आपका प्लान होल्डिंग था आपका, तो उसके बाद ही लाई गई थी, ये भी ध्यान दीजिएगा। इसके मुख्य उद्देश्य की बात की जाए तो आर्थिक स्थिरता प्राप्त करना था, विकास के साथ सामाजिक न्याय लाना था, साथ ही आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया था इस पंचवर्षीय योजना में। इस योजना का जो नारा था, प्रमुख नारा था, ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य नारा था, ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्राथमिक क्षेत्र में आपका कृषि विकास, उद्योग, निर्यात वृद्धि तथा सामाजिक सेवाएं को ज्यादा तवज्जो दी गई थी। इसकी कुल लागत की बात किया तो 15,902 करोड़ इसका कुल लागत था, इतना व्यय करने की लक्ष्य रखी गई थी। और विकास दर प्राप्त करने का लक्ष्य था 5.7%, जबकि प्राप्ति हुई थी आपका 3.3%, जो कम है अपने लक्ष्य से। प्रमुख घटनाएं और चुनौतियां इसी अवधि में आई थी, जैसे भारत पाकिस्तान युद्ध 1971, बांग्लादेश का निर्माण 1971 में इसी समय में हुआ था, जो भी नमक हलाली कर रहा है, थोड़ा सा इसको ठीक करना होगा। शरणार्थी समस्या भी उस समय बहुत बड़ा समस्या था, क्योंकि बांग्लादेश पाकिस्तान की वजह से बांग्लादेश से शरणार्थी भारत में बहुत सारा फैल गया था, तो इसलिए शरणार्थी की समस्या आ गई थी। वैश्विक तेल संकट भी 1973 में आ गई थी, तो इसके वजह से इस पंचवर्षीय योजना उतना सफल नहीं हुआ था, यह पंचवर्षीय योजना। महत्वपूर्ण उपलब्धि की बात की जाए दोस्तों, तो हरित क्रांति इसका विस्तार इस पंचवर्षीय योजना में आगे रखी गई थी। राष्ट्रीयकरण का नीतियां, बैंक आदि इस पंचवर्षीय योजना में जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में, ये इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उपलब्धि था। और परिणाम का देखा जाए तो परिणाम क्या निकले थे, तो विकास दर लक्ष्य से काफी कम रही थी। आत्मनिर्भरता व स्थिरता की दिशा में यह प्रयास बना रहा। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य स्थिरता के साथ विकास था, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बता ही दिया है कि इसका क्या मुख्य। पांचवी पंचवर्षीय योजना, इसकी अवधि था दोस्तों 1974 से 1978, तो ध्यान दीजिएगा। और इसका जो अध्यक्ष थे अगेन इंदिरा गांधी थी, क्योंकि उस समय वही प्रधानमंत्री थी। और इसका पृष्ठभूमि की बात किया जाए तो चौथी योजना के बाद आर्थिक दबाव इस पर काफी था, ये तो हमने लोगों ने देखा, क्योंकि उस समय काफी अलग परिस्थिति थी। महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी मुख्य समस्या बनकर उभरी थी उस समय। इसका मुख्य उद्देश्य की बात की जाए तो गरीबी उन्मूलन यानी पॉवर्टी एलिवेशन मुख्य इसका उद्देश्य रखा गया था। आर्थिक आत्मनिर्भरता भी इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया था, साथ ही सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाना था। प्रमुख नारा था पांचवी पंचवर्षीय योजना का, गरीबी हटाओ। ये पांचवी पंचवर्षीय योजना का प्रमुख नारा है, ऐसे आप लोग रट जाइएगा, क्योंकि ये वनडे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये प्राथमिकता की क्षेत्र की बात की जाए दोस्तों, तो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाए गए, बहुत सारे रोजगार सृजन कार्यक्रम, कृषि और ग्रामीण विकास जैसे कार्यक्रम शुरू किए गए। लघु उद्योग को इसी पंचवर्षीय योजना में शुरू करने का लक्ष्य रखा गया था। कुल परिव्यय यानी कुल व्यय करने की योजना बनाई गई थी इस पंचवर्षीय योजना में 39,426 करोड़। तो देख सकते हैं दोस्तों, पिछले योजना से इसमें दुगुना से भी ज्यादा व्यय बढ़ गया था। विकास दर की बात किया तो 4.4% इसका रखा गया था, जबकि प्राप्ति हुई थी 5%, जो अपने लक्ष्य से काफी अधिक था। प्रमुख कार्यक्रम इस पंचवर्षीय योजना में शुरू किए गए थे 20 सूत्री कार्यक्रम। ये प्रश्न पूछे जाते हैं वनडे एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, ये भी इसी बीच में शुरू की गई थी, ध्यान दीजिएगा। तथा विशेष तथ्य की बात की जाए इस योजना का, तो 1978 में समय से पहले समाप्त कर दी गई थी, क्योंकि इंदिरा गांधी की सरकार ही उस समय गिर गया था, ये भी ध्यान दीजिएगा। परिणाम व महत्व इस योजना का, गरीबी उन्मूलन पर पहली बार सीधा फोकस किया गया था, क्योंकि इसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। सामाजिक क्षेत्र का महत्व इस योजना में काफी बढ़ गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य नारा था गरीबी हटाओ, तो इसे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गरीबी हटाओ इसका मुख्य नारा था। छठी पंचवर्षीय योजना का अवधि आपका 80 से 85 है, इसे ध्यान दीजिएगा। और उस समय अगेन इंदिरा गांधी इसका अध्यक्ष था इस योजना का, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इस योजना का अध्यक्ष आपका भारत के प्रधानमंत्री होता था, जो उस समय इंदिरा गांधी थी, तो वही थी। इस योजना का पृष्ठभूमि जो बनने का पृष्ठभूमि था वो क्या था, तो पांचवी योजना के समय पूर्व समाप्त होने के बाद, ये क्योंकि पांचवी पंचवर्षीय योजना पहले समाप्त हो चुकी थी, तो समाप्त होने के बाद कई सारे पार्टी मिलकर के सरकार बनाया था, जंक्शन नहीं था, तो जनता सरकार बनी थी उस समय, जनता पार्टी की सरकार।
तो 1977 से 79 के बीच में जो पुनः योजना का होल्ड कर दिया गया था, यानी 2 साल तक वो सरकार रही थी और 2 साल ये योजना नहीं चली थी, इसलिए उस समय होल्ड लग गया था। इस समय हम लोग बाद में कवर करेंगे कि इस योजना को किस तरह से चलाया गया था। इस योजना के मुख्य उद्देश्य की बात की जाए, यानी फोकस की बात की जाए, तो आर्थिक वृद्धि को तेज करना था, गरीबी और बेरोजगारी में कमी लाना था, तकनीकी आत्मनिर्भरता को बढ़ाना था तथा जनसंख्या नियंत्रण इसी पंचवर्षीय योजना के मुख्य लक्ष्य रखा गया था। और इस योजना का जो फोकस था, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि ग्रोथ विद सोशल जस्टिस किस योजना का लक्ष्य है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, छठी पंचवर्षीय योजना का यह लक्ष्य था और नारा भी था। प्राथमिकता क्षेत्र की बात किया तो कृषि और ग्रामीण विकास पर जोर दिया गया था, उद्योग का आधुनिकीकरण किया गया था तथा ऊर्जा क्षेत्र में इसी समय काफी जोर दी गई थी। कुल व्यय की बात किया जाए दोस्तों, तो आपका 1,09,292 करोड़ इसमें व्यय करने की लक्ष्य की गई थी। साथ ही विकास का लक्ष्य रखा गया था 5.2%, जो 5.7% प्राप्ति हुई, जो लक्ष्य से अधिक है। इस पंचवर्षीय योजना में, छठी पंचवर्षीय योजना में बहुत सारे सामाजिक प्रोग्राम चलाए गए थे गांव के विकास के लिए, जो यहाँ पर है इंटीग्रल रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी IRDP इसी समय शुरू की गई थी छठी पंचवर्षीय योजना में। नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चरल, ये इसी समय शुरू की गई थी छठी पंचवर्षीय योजना में। ध्यान देगा दोस्तों, जो नाबार्ड है वो आपका 1982 में शिवरामन समिति की अनुशंसा पर की गई थी, 1982 में, ये इसी समय की गई थी, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। महत्वपूर्ण विशेषताएं इस योजना की, तो गरीबी उन्मूलन पर स्पष्ट रणनीति बनी थी इसमें, आधुनिकी तकनीक और दक्षता पर बल दिया गया था। इसी समय भारत में कंप्यूटर भी आगमन हुई थी 1985 के आसपास। परिणाम व महत्व इस योजना के देखें तो हम लोग तो आर्थिक वृद्धि दर लक्ष्य से अधिक रहा था, ठीक है। भविष्य के आर्थिक सुधारों की पृष्ठभूमि तैयार की गई थी इसी पंचवर्षीय योजना में। छठी पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन और विकास दोनों समान रूप से लक्षित की गई थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि की बात किया दोस्तों, तो 85 से 90 है, इसे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। और योजना आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री जो उस समय राजीव गांधी थे, वही थे। इसकी पृष्ठभूमि की बात की जाए दोस्तों, छठी योजनाओं ने बेहतर वृद्धि के बाद तकनीकी आधुनिकीकरण और उत्पादकता बढ़ाने की ओर आवश्यकता दी गई थी इस योजना में। इसका मुख्य उद्देश्य की बात की जाए दोस्तों, आर्थिक वृद्धि में तेजी लाना था, उत्पादकता व दक्षता में अधिक सुधार लाना था, रोजगार के अवसर बढ़ाना था और सामाजिक न्याय को सुदृढ़ करना था। आप लोग को अगर कुछ ना बुझाए किसी एग्जाम में, जैसे मेंस लिख रहे हैं या फिर किसी का एग्जाम दे रहे हैं और किसी टाइप के मुख्य उद्देश्य की बात पूछ ले, तो आप लोग ये 4-5 को लाइन याद रखिएगा। लगभग किसी योजना को छोड़ दे तो लगभग योजना में ये 4-5 लाइन सब में रहता ही है, तो इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। और योजना का प्रमुख फोकस ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस, इस योजना का मुख्य लक्ष्य रखा गया था। और दूसरा था आधुनिकीकरण और तकनीकी। कंप्यूटर आपका राजीव गांधी के कार्यकाल में ही आ गई थी, तो इसलिए इस तरह की योजना का मुख्य फोकस माना जाता है। कुल व्यय इस योजना में था आपका 2,18,730 करोड़, ध्यान देगा दोस्तों। और प्राथमिक क्षेत्र की बात की जाए तो दोस्तों, कृषि और ग्रामीण विकास, उद्योग आधुनिकीकरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर विशेष जोर दिया गया था। शिक्षा व स्वास्थ्य क्षेत्र में भी काफी महत्व इसमें बढ़ गई थी। विकास दर की बात की जाए दोस्तों, 5% रखी गई थी, जबकि प्राप्ति हुई थी 6%, जो लक्ष्य से अधिक था। प्रमुख कार्यक्रम इस योजना में शुरू की गई थी 7वीं में, दूरसंचार और IT पर जोर दिया गया था राजीव गांधी के कार्यकाल में। ध्यान दीजिए दोस्तों, साक्षरता एवं मानव संसाधन विकास कार्यक्रम शुरू की गई थी इन्हीं के कार्यकाल में। और इसकी विशेषता, तकनीकी उन्नयन और कंप्यूटरीकरण की शुरुआत हुई थी राजीव गांधी के कार्यकाल में। निजी क्षेत्र की भूमिका में भी वृद्धि हुई थी राजीव गांधी के कार्यकाल में। परिणाम और महत्व इस योजना की, उच्च आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त हुई थी। भविष्य के आर्थिक सुधार 1991 की आधारशिला यहीं से रखी गई थी माना जाता है। 7वीं पंचवर्षीय योजना को तकनीकी और उत्पादकता उन्मुख योजना माना जाता है, ध्यान दीजिए दोस्तों। 8वीं पंचवर्षीय योजना की बात की जाए तो इसकी अवधि है दोस्तों 1992 से 97, ध्यान दीजिए दोस्तों, 1992 से 97। और उस समय योजना आयोग के अध्यक्ष थे आपका भारत के प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव, इसे भी ध्यान दीजिएगा। पृष्ठभूमि है 1991 का आर्थिक संकट, जो नई आर्थिक नीति LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत के बाद यह योजना शुरू की गई थी। उद्देश्य की बात किया दोस्तों, तो आर्थिक सुधारों को लागू करना था, उच्च एवं सतत विकास में वृद्धि करना था, निजी क्षेत्र में भूमिका बढ़ाना था, वैश्विक अर्थव्यवस्था में एकीकरण के लिए, जैसे विश्व के लिए भारत की बाजार खोल दी गई थी आपका LPG के बाद, तो इस समय इस पर प्रभाव पड़ा था इस योजना पर। दोस्तों ये आपका BPSC मेंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकता है, क्योंकि मैंने जो महत्वपूर्ण चीज है उससे सारा कुछ इसमें डाला है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। योजना का फोकस की बात किया दोस्तों, तो आपका स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म, जो कि 1991 में देखा था, इस योजना पर भी असर डालता है। बाजार उन्मुख अर्थव्यवस्था बनाने की प्रयास की गई थी।
और उद्योग और सेवाएं पर जोर दी गई थी। निर्यात संवर्धन व्यवस्था बनाई गई थी। मानव संसाधन विकास तथा आधारभूत संरचना पर विशेष जोर दी गई थी। इसमें कुल व्यय की बात की जाए दोस्तों इस योजना में, तो 4,34,100 करोड़ इस कुल योजना पर व्यय करने की बात हुई थी और हुआ था इतना। विकास दर प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था 5.6%, जबकि प्राप्ति हुई थी कितना, तो 6.8%, जो अपने लक्ष्य से अधिक था। इसकी उपलब्धि की बात किया दोस्तों, औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रणाली में ढील दी गई थी, क्योंकि 1991 में एलपीजी रिफॉर्म शुरू हुआ था, तो उसके बाद से आपका जो लाइसेंस व्यवस्था उसमें ढील देने की बात हुई थी और हुआ भी था। विदेशी निवेश यानी एफडीआई को प्रोत्साहन दिया गया था। वित्तीय क्षेत्र में सुधार हुआ था, काफी महत्वपूर्ण है, इस योजना की देन है। विशेषताएं, जो योजना आयोग ने इंडक्टिव प्लानिंग को अपनाया, निजीकरण और वैश्वीकरण को बल दिया गया था इस पंचवर्षीय योजना में। परिणाम की बात की जाए इस योजना की, तो अर्थव्यवस्था में तेज वृद्धि इसका परिणाम था। आधुनिक भारत की अर्थव्यवस्था की नींव मानी जाती है इसी योजना को। किसको? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना का ध्यान रखिएगा साथियों। 8वीं पंचवर्षीय योजना को आर्थिक सुधार की योजना कहा जाता है, इसे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों। 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि आपका है 1997 से 2000। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 1997 से 2000 इसी 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। और उस समय इसके प्रधानमंत्री थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, और यही उनका उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी, और यही योजना आयोग के अध्यक्ष भी बने। पृष्ठभूमि की बात किया तो दोस्तों 8वीं पंचवर्षीय योजना में उच्च विकास की वृद्धि दर हुई थी। आर्थिक सुधारों में सामाजिक लक्ष्यों से जोड़ने की आवश्यकता इस पंचवर्षीय योजना में रखी गई थी। मुख्य उद्देश्य की बात की जाए दोस्तों, तो ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस इसका मुख्य नारा था। ध्यान रखिएगा दोस्तों। साथ ही गरीबी उन्मूलन, रोजगार में सृजन, क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना था, क्योंकि राज्य केंद्र या फिर राज्य से राज्य के बीच समन्वय स्थापित में कमी हो रही थी। योजना का प्रमुख फोकस था आपका मानव विकास यानी ह्यूमन डेवलपमेंट, कृषि विकास और ग्रामीण विकास था। सामाजिक क्षेत्र पर भी जोर दी गई थी। और ये आपका कृषि है, ग्रामीण क्षेत्र विकास है, स्वास्थ्य क्षेत्र है, शिक्षा है, आधारभूत संरचना है। लगभग सभी पंचवर्षीय योजना में इतना आप लोग लिखिएगा अगर मेंस लिख रहे हैं तो। इसकी कुल व्यय की बात किया दोस्तों, तो 8,59,200 करोड़ इस योजना पर व्यय की गई थी। इस योजना का विकास दर रखा गया था 6.5%, जो प्राप्त हुई थी आपका 5.4%, जो अपने लक्ष्य से कम था। इस योजना में प्रमुख योजना जो शुरू की गई थी, जवाहर ग्राम आपका समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2002 में शुरू की गई थी। आपका सर्व शिक्षा अभियान 2001 में शुरू की गई थी इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। महत्वपूर्ण विशेषता की बात की जाए दोस्तों, तो पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाना रखा था। सामाजिक क्षेत्र पर अधिक व्यय की गई थी इस योजना में, ये भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों। और इस योजना के परिणाम क्या निकला था? मानव विकास संकेतकों में सुधार हुआ था। लक्ष्य विकास दर प्राप्त नहीं हुई थी, तो इसका भी एक ध्यान देगा दोस्तों, क्योंकि अपने लक्ष्य से पीछे रह गया था। 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात किया दोस्तों, तो इसका अवधि है 2002 से 2007 तक। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री आपका श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे 2004 तक। उसके बाद से डॉक्टर मनमोहन सिंह बन गए थे, तो ये भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों। पृष्ठभूमि की बात किया दोस्तों, 9वीं योजना में लक्ष्य से कम वृद्धि हुई थी, तो उसको ध्यान रखना था। आर्थिक सुधारों को तेज करने की भी आवश्यकता महसूस हुई थी। उद्देश्य की बात की दोस्तों, तीव्र समावेशी आर्थिक वृद्धि था। गरीबी और बेरोजगारी में कमी करना था। मानव विकास संकेतकों में सुधार करना था। क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना था, भी ध्यान देगा दोस्तों। और इस योजना का मुख्य जो वाक्य था, रोजगार उन्मुख विकास, यानी ऐसा विकास जिससे रोजगार भी मिले, यानी ग्रोथ विथ इक्विटी। ध्यान दीजिएगा, ये इसका नारा था। प्राथमिक क्षेत्र की में देखें तो हम लोग कृषि और ग्रामीण विकास पर ध्यान देना था। शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में भी ध्यान देना था। और वहीं आधारभूत संरचना पर विशेष जोर देना था। सूचना प्रौद्योगिकी विकास यानी आईटी सेक्टर में भी महत्वपूर्ण जोर देना था, ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इसी अवधि में आपका D2H यानी डायरेक्ट टू होम शुरू की गई थी, ये भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों। आरटीआई भी शुरू हुआ था 2005 में, ये भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों। कुल व्यय, तो इस पर कुल व्यय की गई थी 15,25,639 करोड़। विकास दर का लक्ष्य रखा गया था 8%, जो अपने आप में काफी और महत्वाकांक्षी है। जबकि प्राप्ति हुई थी 7.6%, यानी अपने लक्ष्य से थोड़ा सा पीछे रह गया था। इसके प्रमुख बिंदु की बात किया दोस्तों, तो गरीबी रेखा के नीचे की आबादी में कमी लाना था। साक्षरता दर को बढ़ाना था। शिशु मृत्यु दर यानी IMR में भी कमी लाना था। इस अवधि में क्या क्या शुरू की गई थी, तो आपका राज्यवार विकास लक्ष्य निर्धारित किया गया था इसी में। वहीं ह्यूमन डेवलपमेंट पर विशेष जोर दिया गया था। परिणाम की बात की जाए दोस्तों, तो इस योजना के क्या परिणाम निकले, तो उच्च आर्थिक वृद्धि प्राप्त कर हुई थी साथ, क्योंकि लगभग 8% के आसपास पहुंच ही गया था। समावेशी विकास की अवधारणा को मजबूत मिला था इस पंचवर्षीय योजना में। 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें हम लोग, तो इसका अवधि है 2007 से 2012 के बीच। और उस समय इसके अध्यक्ष थे भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। इस पर ध्यान दीजिएगा।
इसकी पृष्ठभूमि की बात की जाए तो आपका 10वीं योजना में उच्च वृद्धि दर के बाद समावेशी विकास अवसरता पर काफी सहमति बनी थी। उद्देश्य की बात की जाए तो दोस्तों इंक्लूसिव ग्रोथ पर ज्यादा ध्यान देना था, गरीबी और समानता में कमी लाना था, रोजगार सृजन, मानव विकास में सुधार। तो आप लोग इतना लगभग लगभग सभी पंचवर्षीय योजना का ये बेस था, तो इसे आप लोग ध्यान दीजिए दोस्तों। और ये कभी मेंस में लिखना हो तो इतना आप लोग लिखिएगा तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये सभी में था ही लगभग लगभग। कुल व्यय की बात किया दोस्तों तो दोस्तों 36,44,718 करोड़ इस योजना पर व्यय की गई थी। विकास दर जो सबसे अधिक 9% का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन प्राप्ति हुई थी 8%। तो ये भी अपने आप में कम नहीं है, उस समय तक सबसे अधिक विकास दर यही था 8%। इस योजना में प्रमुख कार्यक्रम क्या क्या शुरू किए गए थे दोस्तों? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2000 पास की गई थी। मनरेगा इसी समय इसी अवधि में आया था, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। उससे पहले नरेगा था, वो भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। कमेंट भी लिखिएगा कि नरेगा कब शुरू किया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ये भी शुरू किया गया था इसी अवधि में। सर्व शिक्षा अभियान को और विस्तार दिया गया था, ये भी ध्यान दीजिएगा। महत्वपूर्ण विशेषताएं तो सामाजिक क्षेत्र पर अभूतपूर्व व्यय की गई थी इस योजना में। मानव पूंजी निर्माण पर भी विशेष जोर दिया गया था इस योजना पर। और इस योजना के परिणाम क्या निकला था इसके बाद? तो सामाजिक सामाजिक संकेतकों में सुधार हुआ था। वैश्विक वित्तीय संकट 2008 के बावजूद मजबूत वृद्धि दर्ज की गई थी, क्योंकि उस समय 2008 में जो महामंदी आई थी विश्व में, उसके बावजूद भी भारत 8% विकास दर किया था, ये कम नहीं था उस समय के लिए। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 की इसकी अवधि है, तो इसे ध्यान दीजिएगा। योजना के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। मुख्य इसका पृष्ठभूमि देखें तो 11वीं योजना के बाद वैश्विक मंदी के प्रभाव से उभरने की चुनौती इस योजना के लिए था। मुख्य उद्देश्य तेज, सतत और समावेशी विकास, आर्थिक असमानता में कमी लाना था, रोजगार के अवसर बढ़ाना था, मानव विकास को दृढ़ करना था। इसका मुख्य उद्देश्य था इस योजना का। योजना का प्रमुख फोकस कहाँ था? तो फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव इस योजना का मोर इंक्लूसिव ग्रोथ इस योजना का मुख्य फोकस था, ये भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों। और प्राथमिक क्षेत्र का तो आप लोग हमेशा से याद रखिएगा कि क्या क्या आता है। आधारभूत संरचना, शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य, पोषण, ऊर्जा और पर्यावरण, ये प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं और इस सभी योजना में रखे गए थे। इस योजना पर खर्च की गई थी लगभग, अनुमानित है क्योंकि पूरा नहीं हुआ था योजना, तो 55 लाख करोड़ इस योजना पर खर्च की गई थी। विकास दर की बात किया दोस्तों तो 8.2% प्रति वर्ष विकास दर के लक्ष्य रखा गया था, जो प्राप्ति हुई थी 7% के आसपास से, ध्यान रखिएगा। प्रमुख पहल विशेषताएं इस योजना के तो कौशल विकास पर जोर दिया गया था, उच्च शिक्षा में सुधार हुआ था, सतत विकास की अवधारणा को अपनाया गया था इसी पंचवर्षीय योजना में, 12वीं पंचवर्षीय योजना में। महत्वपूर्ण तथ्य इसके लिए इस योजना का क्या है? तो ये पंचवर्षीय अंतिम पंचवर्षीय योजना है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। और नीति आयोग 2015 में आ गया था इस पंचवर्षीय योजना के बाद, ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। इस योजना के परिणाम क्या निकले? तो समावेशी और सतत विकास की दिशा तय की गई थी इसी योजना में, और योजना प्रणाली में परिवर्तन की पृष्ठभूमि तैयार हुई थी इस पंचवर्षीय योजना से। तो दोस्तों हम लोगों ने सभी पंचवर्षीय योजना देख लिया एक नोट्स के माध्यम से। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये सेशन काफी पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।